और चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि पीसीसी वॉर रूम में आपसी चर्चा जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल समेत अन्य नेता मीटिंग में मौजूद है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि पीसीसी वॉर रूम में ये चर्चा जारी है और सचिन पायलट यहां पर मौजूद है, केसी वेणुगोपाल सहित कई नेता मीटिंग में है और आपसी चर्चा यहां पर की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल समेत अन्य नेता इस मीटिंग में है और पीसीसी वॉर रूम में ये मीटिंग चल रही है। आपस में चर्चा की जा रही है, कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जा रही है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर मौजूद है, सचिन पायलट यहां पर मौजूद है, केसी वेणुगोपाल भी यहां पर मौजूद है और कई नेता यहां पर मौजूद है, तमाम दिग्गज नेता यहां पर मौजूद है और सब मिलकर यहां पर चर्चा कर रहे हैं। यहां पे मीटिंग ली जा रही है और पीसीसी वॉर रूम में ये मीटिंग चल रही है। आपको बता दें कि कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा हो रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहा है फर्स्ट इंडिया न्यूज। आपको बता दें कि पीसीसी वॉर रूम में आपसी चर्चा का दौर लगातार जारी है। कई दिग्गज नेता यहां पर मौजूद है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद है, सचिन पायलट मौजूद है, केसी वेणुगोपाल भी इस मीटिंग में मौजूद है, इस मीटिंग का हिस्सा है और कई दिग्गज नेता इस मीटिंग में है और इस मीटिंग के अंदर चर्चा लगातार जारी है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, देखिए पीसीसी वॉर रूम में लगातार चर्चा जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मौजूद है, सचिन पायलट भी मौजूद है, तमाम दिग्गज नेता मौजूद है। एक बार आपसे पूरी जानकारी लेना चाह रहे हैं कि क्या कुछ बातचीत उसमें हो रही है, अपडेट दीजिए पूरी खबर पर। देखिए, जिस तरह कांग्रेस के रोड मैप बन रहा है आगे के कार्यक्रमों का, सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जयपुर में मौजूद हैं और एक तरह से कहा जाए तो अब पूरी तरह कांग्रेस ने राजस्थान को फोकस कर दिया है और एकता की बात सामने आ रही थी अशोक गहलोत कैंप और सचिन पायलट कैंप के बीच में जी। उस एकता को कायम करने और सामूहिक तौर पर एक होकर प्रचार करने की रणनीति पर अब काम हो रहा है। जहां पर भी कहा जा सकता है डेंट है, जहां पर डैमेज कंट्रोल करने की आवश्यकता है और जहां पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, उन तमाम बातों पर मंथन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग बिल्कुल कांग्रेस वॉर रूम में इस वक्त चल रही है। कहा जा सकता है कि एक फोटो सेशन भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ केसी वेणुगोपाल का हुआ है। मुकुल वासनिक भी पहुंच चुके हैं और कल अजमेर का दौरा रहेगा। राहुल गांधी के भी दौरे बन गए हैं। कहा जा सकता है कि आगामी दिनों की पूरी रणनीति के साथ, क्योंकि अब प्रचार का समय कम बचा है जी, तो मतदान के दिन की तैयारी क्या होनी चाहिए, बूथ मैनेजमेंट किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि बूथ पे जो भी कार्यकर्ता रहेंगे उनकी टोलियां किस तरह वहाँ काम करें, कांग्रेस के परंपरागत मतदाता को मतदान तक लाने का काम कैसे किया जाए, ये तमाम बातों पर डिस्कशन हो रहा है और ये बेहद अहम बैठक है। और कहा जा सकता है कि पूरी तरह से इस बैठक का प्रभारी रंधावा भी बैठक के अंदर मौजूद है। कांग्रेस का वॉर रूम एक तरह से उस रणनीति पर काम करता है जहां लगता है कि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से भावी रोड में चुनावी रचना पर काम किया जाना अभी बाकी है, क्योंकि अब आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप की रोड शो होने वाला है। नरेंद्र मोदी का, अमित शाह जैसे दिग्गजों का रोड शो होगा और कांग्रेस किस तरह से उनको काउंटर करेगी। राहुल गांधी की जयपुर में पदयात्रा को लेकर भी रणनीति पर काम चल रहा है। पूरी तरह एक व्यापक चर्चाओं का दौर इस वक्त है और ये कहा जा सकता है कि गांधी परिवार की मौजूदगी में जिस तरह की एक रणनीति है उस पर काम किया जा रहा है। सचिन पायलट मध्य प्रदेश के दौरे से सीधे जयपुर पहुंचे हैं और सीधे वॉर रूम के अंदर आए हैं और साथ ही केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, सचिन पायलट के बीच बहुत कूटनीतिक मंत्रणा का दौर चल रहा है। जयराम रमेश भी जयपुर में मौजूद है। तमाम बड़े लीडरशिप इस वक्त जयपुर के अंदर। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरह से भी आप कह रहे थे कि मतदान में समय बहुत कम है और इस समय में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो स्टार प्रचारक राजस्थान आ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बायतू में जनसभा कर रही हैं। ऐसे में उसके जवाब में इस तरह की बैठक, क्योंकि मजबूत स्ट्रेटेजी की यहाँ पर जरूरत नजर आ रही है क्योंकि समय बहुत कम है। इस कम समय को कांग्रेस पार्टी कैसे यूटिलाइज करे, इसके लिए बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पे एक मजबूत स्ट्रेटेजी की जो जरूरत है वो नजर आ रही है।
देखिए, आपको ध्यान ही होगा कि पूर्वी राजस्थान में पिछली बार जिस तरह कांग्रेस पार्टी को सीटें मिली, कैसे मेंटेन किया जाए, और अगर वहाँ सीटें कम हो रही है तो उसकी भरपाई इन इलाकों दूसरे इलाकों से की जानी चाहिए, चाहे वो मारवाड़ का इलाका हो चाहे हाड़ौती का इलाका हो। तो एक तरह से कहा जाए तो अब चुनाव वाकई परवान पे चढ़ेगा, जो कि दीपावली का उत्सव बीत चुका है। 5 दिवस उत्सव जो होता है वो पूरा होने के कगार पे है। आज गोवर्धन का दिन था, कल भाई दूज है, और ये पूरी गति के साथ अब चुनाव प्रचार दिखेगा। लेकिन जो वॉर रूम का काम होता है वो इस प्रचार से अलग एक अलग तरह का काम भी होता है, जहाँ पर रणनीतिक तौर पर कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। आपको ध्यान ही है, कई जगह पर कांग्रेस के बागी खड़े हैं, रंधावा ने उनको चेतावनी भेज दी है और समय बीतने वाला है, और साथ ही अगर वो समय पर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों के पक्ष में सरेंडर नहीं होते तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। जी आज बीजेपी ने भी कुछ नेताओं को निकाला है, और इसके साथ ही आपने जो बात की नरेंद्र मोदी की सभाओं को लेकर, तो नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक। चलिए योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि वॉर रूम में बैठक चल रही है।